बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों की फरमाइश भी थी और ईद भी करीब आ रही है, तो आपके लिए बीफ मिसाला बोटी की रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। बहुत मज़े की बनती है और इसके साथ एक प्यारी सी ये चटनी है। आपको बताता हूँ कि कैसे ये आपने मिसाला बोटी बनानी है। आप टिक्का कबाब भूल जाएंगे जब ये वाला मसाला बोटी बनाएंगे। 700 ग्राम मैंने लिया है बीफ और इसमें इसकी मैंने बोटी जो है वो ज़रा बड़े साइज़ की रखी है, क्योंकि पकाने के बाद बोटी जो है वो श्रिंक हो जाती है, तो बहुत छोटी साइज़ की बोटियां जो है वो अच्छी नहीं लगेंगी। तो इसमें मसाले डालने हैं हमने, और इसको आप चाहें तो मैरिनेट करके रख भी सकते हैं, और अगर आपने उसी वक्त बनाना हो तो भी आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर जो है 1 चम्मच, इसके साथ दड़ा मिर्च पाउडर जो है ये आधा चम्मच, और उसके साथ जहाँ पे ज़ीरा पाउडर हमने डाल दिया है आधा चम्मच, हल्दी पाउडर भी आधा चम्मच ही आप डालिएगा। और इसके अलावा हमने यहाँ पे डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक का पेस्ट अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लहसुन अदरक का पाउडर भी डाल सकते हैं। देखिए, मैंने पेस्ट डाला है, ये तकरीबन 2 चम्मच के बराबर है, और ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने लेनी है दही। दही आप आधा कप ले सकते हैं। मैं यहाँ चम्मच के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपने 4 से 5 चम्मच आपने दही डालनी है। 4 से 5 चम्मच जब आप दही डालेंगे तो वो तकरीबन आधा कप ही होगी। और इन सब मिसालों को अब हमने क्या करना है कि ये जो है मिक्स कर लेना है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने ना कोई पपाया पाउडर डाला है, ना इसमें कचरी पाउडर डाला है, कुछ भी चीज़ गलाने के लिए जो है वो मैंने नहीं डाली है, ना कोई कच्चा पपीता वगैरह डाला है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। इंशाल्लाह ये इतनी मज़े की बनेगी कि आपके मेहमान और आप लोग जो है बार बार इसको बनाना चाहेंगे, और आप टिक्का कबाब जो है वो भूल जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ रह गई है, वो है नमक। नमक मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ आधा चम्मच, और आप लोग जो है डाल लीजिएगा जैसा कि आप हस्ब ज़रूरत हो। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। ये मैं भूल गया था, इसको मैं अभी डाल लेता हूँ। इसको भी डाल के अब अच्छी तरह से मिक्स करके, मैंने ज़्यादा देर नहीं रखना है, आप चाहें तो इसको आधे घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्रेशर कुकर मैंने ले लिया। अब इसमें डाल देता हूँ वो सारा गोश्त जो है मेरे पास पड़ा हुआ था, जो बोटियाँ हैं वो इसमें डाल दी हैं। अब क्या करना है कि इसमें मैंने डालना है थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि गोश्त ने अपना पानी भी छोड़ना है। और इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा मैंने पानी डाल दिया तो फिर वो पानी सुखाना जो है वो मेरे लिए मसला बन जाएगा। तो इसमें मैं आधा गिलास पानी डालूँगा। आप देख लें आपके हिसाब से कितना टाइम लगाते हैं। ये आधा गिलास पानी जो मैंने डाला है ना, इसमें मैं 15 से 20 मिनट लगाऊंगा, यानी कम अज़ कम अगर मैं लगाऊं इसको प्रेशर 15 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, तो ये पानी जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम लगाते हैं, आपके इलाके में ऐसा है कि आप जो है इससे ज़्यादा टाइम में गलाते हैं, तो आपने क्या करना है कि इसका पानी जो है वो आप ज़्यादा कर दीजिएगा। अच्छा, ये मैंने 20 मिनट के बाद प्रेशर कुकर जब खोला तो देखते हैं माशाल्लाह बिल्कुल बोटियां जो हैं वो गल गई हैं, और पानी तकरीबन थोड़ा सा बाकी है। इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं शिफ्ट कर दूँगा कढ़ाई में, और कढ़ाई में इसको मैं अब पानी को अच्छी तरह से बिल्कुल मैंने सुखा देना है। आप लोग देख रहे हैं कि अभी तक मैंने इसमें घी नहीं डाला है, इसमें ऑयल नहीं डाला है। तो अब यहाँ पे ये बोटियां जो हैं इनको मैं, ये जो पानी छोड़ा हुआ है इन्होंने, इस पानी को मैंने खुश्क कर देना है। और मिसाला जैसे जैसे पानी खुश्क होता जाएगा, इसी तरह से मिसाला जो है वो बोटियों के ऊपर आता जाएगा। इंशाल्लाह बहुत ही लजीज़ किस्म की ये मिसाला बोटी आप लोगों के लिए रेडी होगी। आप लोग जब भी बनाएं, जब भी खाएं, इंशाल्लाह मुझे आप दुआएं देंगे। तो दोस्तों, आपसे मैं ये गुजारिश कर रहा था कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरे जो पुराने दोस्त हैं वो मुझे अच्छा और प्यारा सा एक कमेंट जो है वो ज़रूर किया करें, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें।
तो कमेंट मेरे लिए बहुत अहम होता है, बहुत ज़रूरी होता है, मुझे आगे चलने में हिम्मत देता है। तो ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा-सा ऑयल डाला है, तकरीबन 3 चम्मच होंगे, खाने के जो चम्मच होते हैं ना, 3 चम्मच मैंने वो ऑयल डाल दिया है। इससे क्या होगा, एक तो इसकी भुनाई अच्छी तरह से हो जाएगी और उसके साथ-साथ क्या होगा कि इसके ऊपर एक शाइनिंग, इसके ऊपर एक चमक जो आएगी बोटियों के ऊपर, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की होगी। आपने इसको इतनी देर तक अब पकाना है, बोटियाँ बिल्कुल गली हुई हैं। अब आपने इतनी भुनाई करनी है कि बोटियों के ऊपर ये सारा मसाला जो है वो लग जाए और इसके ऊपर एक ख़ास किस्म की प्यारी सी चमक आ जाए। तो इसको अगर आप लोगों ने स्मोकी बनाना है तो आपने क्या करना है, कोयला यहाँ पे रख दें और उसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल डाल दें, तो वो एक स्मोकी सा आप लोगों के लिए एक जायका आ जाएगा। लेकिन मैं इसको खालिसतन जो है मसाला बोटी बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको स्मोकी नहीं बनाऊँगा। वो इंशाल्लाह मैं आपको तरकीब बाद में बताऊँगा। वो भी बहुत आसान है, वो भी बहुत लज़ीज़ किस्म की डिश बनती है। ये वाली बोटियाँ वैसे तो बहुत जूसी बन चुकी हैं, लेकिन इसके और जूसी बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक लेमन लेता हूँ और लेमन जो है उसका जूस इसके ऊपर डाल देता हूँ। एक ही लेमन जो है वो मैं इसका जूस डालूँगा, ज़्यादा नहीं डालना है आपने। आपने लेमन को काट के और उसको जो है बीज उसके अलग कर देने हैं और आपने जूस जो है इसके ऊपर डाल देना है। थोड़ा-सा और पकाना है ताकि ये फ्लेवर जो है इसके अंदर तक चला जाए। फिर आपने आँच बंद कर देनी है, चूल्हा बंद कर देना है और इसको आपने निकाल लेना है। माशाल्लाह आप लोगों के लिए ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको निकालना है और डिश आउट करके आपको बताना है। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों के लिए ये मसाला बोटी बिल्कुल रेडी है। इसके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की पुदीना की चटनी मैंने बनाई है। इसके साथ मैंने थोड़े से खीरे रख दिए हैं, थोड़े से प्याज हैं और एक लेमन है जिसको मैंने काट के रखा है। आप लोग ये ज़रूर ट्राई करें और देखें इसका जायका कितना प्यारा, कितना ज़बरदस्त किस्म का बनता है। हर बोटी जो है वो जूसी है, हर बोटी जो है वो मक्खन और मलाई की तरह बिल्कुल गली हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये आप लोगों के लिए एक जायकेदार किस्म का बीफ जो है वो रेडी हो चुका है। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्तों जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करना है, फिर मुझे बताना है कि कैसा बना। अगर अभी नहीं कर सकते हैं तो ईद के दिन आप ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।